अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू क्रिप्टिक यूनिवर्स। मेरा नाम है साद। आज ऑलमोस्ट 1 मंथ के बाद मैं एक वीडियो बना रहा हूँ। सॉरी फॉर दैट। रीजंस कुछ फैमिली थी। मेरा छोटा सा बेटा है जो मुझे छोड़ता नहीं है। वो मेरे पास ही रहता है तो मैं वीडियो नहीं बना सकता, मुझे पीस टाइम नहीं मिलता उसके साथ, फिर वो शोर करता है। एनी हाउ, आज मैं आपको बताना है कि ट्रेडिंग मैं कैसे करता हूँ। रीज़न बीइंग कि मैं जब नहीं बना सकता वीडियो तो यू शुड गाइस नो हाउ टू ट्रेड। और मैं स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि मैं आपको जो बड़े पहले पहले जो मैं वीडियोस दे रहा था वो उसमें पॉइंट ए टू पॉइंट बी बता रहा था। अब मैं बताता हूँ कि इसको ब्रेक डाउन कैसे करना है और मैं कैसे उसे ट्रेड कर रहा हूँ, और मैं लाइव एग्जांपल्स भी दूंगा जो मैंने ट्रेड्स की हैं इंशाल्लाह। ठीक है, अब हम चलते हैं। कल मैंने एक छोटी सी वीडियो, एक छोटी सी ये पोस्ट की थी जिसमें मोबाइल से बेसिकली एक स्क्रीनशॉट लिया था और उसके ऊपर मैंने एक वॉइस ओवर कर दिया था कि ये मूव्स मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। प्राइस वॉज एट द मोमेंट 27,182। मैंने कहा एटलीस्ट 27,764 जाएगी। और मैंने ये साथ ये भी कहा था कि अगर इसने प्रीवियस हाई ब्रेक नहीं किया तो ये हमारा प्रोजेक्टेड टारगेट विल बी 22,352, जो ये नहीं करेगा अब। मतलब रिस्पेक्ट नहीं करेगा। प्राइस अभी स्टिल पिछले प्रीवियस हाई से लो है। मैं आपको अब दिखा देता हूँ करीब जाके, ठीक है, लेकिन इट विल ब्रेक। अब मैं उसकी रीज़न बताता हूँ आपको, ठीक है। और मैं जो मोबाइल से चीज़ें नहीं दे सकता, आई वुड नॉट रिकमेंड यू गाइस कि मोबाइल से चार्ट देखें। मोबाइल से बंदा पिछले वाला डाटा नहीं देख सक रहा होता, जिसकी वजह से आपको नहीं पता चलता कि बैक स्टोरी क्या चल रही है। ठीक है, अब हम सिंपलेस्ट ऑफ चार्ट पे आते हैं। मैं इसको डिलीट करता हूँ सारे को, ठीक है। ये मैंने सिंपल करके बनाया था। दूसरी विंडो पे दूसरे वाला चार्ट है, वो ये वाला चार्ट है, ठीक है, जो हमने कल मैंने आपको शेयर किया था। मैं आपको मोबाइल से दिखा, सॉरी, दूसरी विंडो से दिखाता हूँ। सब कुछ क्लीन 4 आवर चार्ट के ऊपर हूँ और हम देखते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। पिछले मैंने ये लाइन तो 2-4 लगाई हुई थी, ठीक है। इनको हम डिलीट कर देते हैं सारों को, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले आते हैं हम इस चार्ट के ऊपर। ये हमारा चार्ट है फॉर बिटकॉइन, ठीक है। अब हमने देखना है कि हमने ये मूव कौन कौन सी आती हैं और हमने कौन कौन सी फिबोनाची के लेवल को रिस्पेक्ट कर रहे हैं। सबसे पहले लेवल, सबसे आसान तरीन मैं बता देता हूँ आपको, जो मैं हर वीडियोस में बताता हूँ। दिस इज़ 0.5, ठीक है। 0.38 प्रोजेक्टेड टारगेट 0.86, ठीक है, पहला चार्ट। दूसरा चार्ट X2A लगी होगी, A to B होगी, B to C to 206, और इसका चार्ट प्रोजेक्टेड यहाँ पे मैंने कल वीडियो बनाई। इसको हम कलर चेंज कर देते हैं ताकि आपको नज़र आ जाए। अच्छा, ये दो अलग अलग चार्ट हैं, ठीक है। अच्छा, एक सेकेंड में ज़्यादा ही हो गया ये, यहाँ पे कर देते हैं, ठीक है। ये दो अलग अलग चार्ट है, पीछे वाला चार्ट ही है और ये आगे वाला चार्ट ही है। प्राइस इज़ करंटली एट 28,500। हम एटलीस्ट ये एरिया से टच करेंगे क्योंकि हमने ये 0.5 से 0.382 की रिट्रेसमेंट जो है वो हमने देखी है, जो जाती है 886 के ऊपर। अच्छा, मैं BTC को पर्सनली ट्रेड नहीं करता, रीज़न बीइंग कि उसके ऊपर गेंस कम है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि ये इट्स अ वेरी गुड टूल फॉर आइडेंटिफाइंग योर एग्जिट एंड एंट्रीज, ठीक है। अब हमने ये तो आइडेंटिफाई कर ली कि हमारी रीच जो है वो 886 पे। मैं इसको हॉरिजॉन्टल लाइन रे लगा के इसको मैं मार्क डाउन कर लेता हूँ इस जगह को, ठीक है, और हम बाकी सारों को डिलीट कर देते हैं, ठीक है। ये सिंपल फिबोनाची का मेथड है जो मैंने आपको शो किया है। अब वनडे की चार्ट के ऊपर जाएँ, ठीक है। इसको ब्रेक डाउन करें बड़े लेवल पे। ये बड़ा लेवल है हमारा, ठीक है। ये हमारा साइफर पैटर्न है बेसिकली। ये हमने इसको रीडिंग कर लिए। वन डे पे एक्यूरेट रीडिंग लेने के लिए आप चले जाएंगे 4 आवर 1 आवर चार्ट इज़ बेटर। वहाँ पे जाएं 30 मिनट्स पे जाएं, जहाँ पे ये 3 to 2 से रिट्रेसमेंट ऑल द वे 0.414, ठीक है। 0.414 का मतलब है कि हमारे प्रोजेक्टेड टारगेट जो है वो 0.5 होंगे। अब मैं आपको आज थोड़ा सा रेशियोज बताता हूँ, ज़रा सुकून से चार्ट को साइड पर रख के। कभी भी साइफर आप 90% ऑफ द टाइम क्रिप्टो के अंदर साइफर पैटर्न देखेंगे, ठीक है। और 90% ऑफ द टाइम में जब, अच्छा, साइफर पैटर्न जब जब खत्म होते हैं जब मार्केट बिल्कुल स्टेबल हो चुकी होती है, उससे पहले आप साइफर पैटर्न ही देखेंगे। साइफर पैटर्न के लिए आपने क्या करना है, आपने उसकी एक्सपेक्ट करनी है रिट्रेसमेंट 382 से 0.5 0.618, कम से कम 3 रेशोज होती हैं वाली, ठीक है, मिनिमम 382। और उसको भी हम देख कर लेते हैं कि हमें कैसा पता चलेगा 0.382 से, वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। अगर आपकी 0.382 से रिट्रेसमेंट जाती है डाउन टू 0.272 इन नेगेटिव, और उस एरिया में रहती है 0.414 को टच भी कर जाए लेकिन उसकी डंडी टच करे, विक जिसे कहते हैं, उसकी बॉडी ऑफ द कैंडल ना टच करे, तो आपके प्रोजेक्टेड टारगेट्स विल बी 0.618।
ये मैं आपको बता रहा हूँ बार बार, क्योंकि मैं वीडियोस में गलती कर जाता हूँ, कोताही कर जाता हूँ, बनाने में लेट हो जाता हूँ, और आप लोग अपॉर्चुनिटीज़ मिस ना किया करें और ख़ुद भी ज़रा सफिशेंट हो जाए करने के लिए। अगर आपकी बॉडी टच नहीं हुई, 0.414 ये 15 मिनट चार्ट पे देख लिया करें, 15 मिनट्स पे भी अगर बॉडी टच होगी तो वो इनवैलिड हो जाती है, मतलब वो वाली ट्रेड 618 टारगेट नहीं रहता उसका। तो अगर ऐसी विक टच हुई है, सिर्फ डंडी जिसे कहते हैं, वो टच हुई और वापस आ गई, मतलब बायर्स की बहुत ज़्यादा वहाँ पे एक्सेस थी, तो हमने क्या देखना है इसको, कि हम इसको देखेंगे कि ये जाएगा टूवर्ड्स 0.618 ऑफ द रिट्रेसमेंट जो आपने ऑलरेडी ली हुई है, आपने छेड़ना नहीं है उसको। लेकिन अगर उसकी बॉडी टच हो जाती है 0.618 से, ठीक है, और वो उधर आपको 15 मिनट्स पे एटलीस्ट नज़र आ रही है, 10 मिनट चार्ट पे भी नज़र आ रही है कि हाँ जी इसकी बॉडी टच हुई है, 0.414 को टच हुआ है, जैसे इस सिनेरियो के अंदर जो हम देख रहे हैं, ये बॉडी 0.414 क्लियरली हम देख रहे हैं कि ये टच हुई है। इस सिनेरियो के अंदर टच डाउन है, लेकिन इसके ऊपर हमारे टारगेट चेंज नहीं होंगे। इस सिनेरियो के अंदर हमारे टारगेट चेंज नहीं होंगे। आपको जूम इन करके दिखाता हूँ। ये देखें, ये प्राइम एग्जांपल है, ये 0.618 ही रहेगा, क्योंकि बॉडी जो है वो 272 के एरिया नेगेटिव के अंदर रहती है, तो हमारे टारगेट फिर भी ये वाले। लेकिन सिंस ये टच डाउन हो गया 0.414 को, हमारा जो प्रोजेक्टेड रीच है दैट इज 34,254 ऑन बिटकॉइन इन अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। अच्छा, यहाँ पे भी हमने इसको मार्क डाउन कर लिया। अब हम चलते हैं, अब कोई भी आपने पैटर्न देखना है ना, जो वो कभी भी ना तो वो सीधा ऊपर जाता है ना वो सीधा नीचे आता है, उसको आपने फर्दर ब्रेक डाउन करना है। अब आपने ये रीच कर ली कि ठीक है जी यहाँ तक इसने पहुँचना है, अब यहाँ तक इसने कैसे पहुँचना है। आपने ऊपर वाली को नहीं छेड़ना, आपने नीचे वाली जो है रिट्रेसमेंट इसको छेड़ के इसको ले आना है यहाँ पे। अब ये 0.618, ठीक है, से थोड़ा सा ऊपर है, और ये हमें इंडिकेशन दे रही है, ये वाली जगह जो है, दिस एरिया शोज के ये जगह ब्रीच होगी, टच डाउन होगा, या फिर रिवर्सल भी होगी, ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ कि ये क्यों नज़र आ रहा है, ये जो एरिया क्लोजेस्ट टू 3.382 एंड इट टच डाउन टू 0.236। जब ये सिनेरियो देखेंगे 382 से 236 की तरफ जा रही है रिट्रेसमेंट, तो आपने ये ज़हन में रखना है कि अगर ये मूव गई तो ये ना सिर्फ 0.618 पे जाएगी, बल्कि 0.618 से थोड़ा सा ऊपर जाएगी, जैसा कि इस एरिया में हुआ कि ऑलमोस्ट मिड में आई, ऑलमोस्ट, क्योंकि पूरा नहीं आई है, ठीक है। तो आपने उसके सेफली इसके ऊपर कहीं पे भी मतलब यहाँ पे कहीं पे भी आप एग्जिट कर सकते हैं, और ये अपने ध्यान रखना है कि टच डाउन नहीं करके मुड़ेगी, थोड़ा सा ऊपर जाएगी, ठीक है मार्केट, जब भी 0.382 से 0.236 की तरफ जाएगी, ये रिवर्सल होगी फिबोनाची के इसके ऊपर, ठीक है। अब हम इसको डिलीट करते हैं सारे को, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने जो सिंपलेस्ट ऑफ पैटर्न, जो हम इसको अभी छोटे टाइम फ्रेम पे जो हमारा करीब 3 विंडो है उसके ऊपर देखते हैं। हमने देखा 0.5 से 0.382 रिट्रेसमेंट हमारा प्रोजेक्टेड टारगेट इज दिस, ठीक है। ये ऑलमोस्ट 6 से करें या 5 से करें, सेम दोनों के टारगेट होते हैं। अगर ये 0.236 की तरफ निकला टच डाउन हो, मैं डेली उसके ऊपर हूँ, डेली के ऊपर आपको ये जो गैप नज़र आ रहा है ये नज़र आएगा, क्योंकि डेली में क्लोज और वो उसका फ़र्क होता है। जैसे ही आप छोटे टाइम फ्रेम पे जाएंगे 15 मिनट्स में, 30 मिनट्स में, 1 आवर में आपको एग्जैक्टली टच डाउन नज़र आएगा, ठीक है। अच्छा, जब ये इसको टच डाउन हो गया, हम 0.236 लेंगे, इसको 0.618 लेंगे, तो इसका टारगेट इस 0.786, जो ये एरिया टच डाउन हो गया, जहाँ से हमने कल थोड़ी सी रिवर्सल देखी, और 0.886 जो है हम उसको एक्सपेक्ट करें दिस इज़ द फर्दस्ट वी कैन गो, और उसके बाद हम वापस आएंगे। अब ये तो हो गया ये ऊपर जाने वाले। अब हमने देखना कि भाई ये रिट्रेस कितना करेगा। अब रिट्रेसमेंट हमने इसकी आइडेंटिफाई करने के लिए हम जाते हैं 1 आवर चार्ट के ऊपर। जिस तरह मैं ट्रेड कर रहा हूँ, मैं आपको वो सारा तरीका बता रहा हूँ, आपको लोग नहीं बताएंगे इस तरह, लेकिन आई ट्राई माई बेस्ट। मैं अच्छा समझाता नहीं हूँ, तो दोबारा देख लीजिएगा वीडियो, ठीक है। और कोई क्वेश्चन हो तो डू लेट मी नो। अब हमने क्या करना है, ये एक छोटा सा चार्ट है, मैं आपको सिंप्लीफाई कर देता हूँ कि मैं क्यों रिट्रेसमेंट इधर से नहीं लेता, इधर से क्यों लेता हूँ। ये यूँ है, ठीक है, ये यूँ चार्ट है, ये छोटा सा पैटर्न है मैं आपको जो दिखा रहा हूँ, छोटा सा, ठीक है। ये हमारी बेस है, हमने बेस को यहाँ से नहीं लेना, हमने जो उसका जो सेकंड लेग है, बेसिकली जो सी वाली लेग जो है ना, ये सी पॉइंट सी से, हमेशा पॉइंट सी से लेना है। पॉइंट सी से आपको एक्यूरेट रीडिंग आएगी। अब मैं इसको इसी को भी, इस चार्ट को भी हम मैप कर लेते हैं। ये जो चलने गुजर गया है, लेकिन मैं आपको एग्जाम्पलरी मैच करके दिखाया था। मैंने इवन दो के इसको भी टच नहीं किया, और मैं लाइव ही कर रहा हूँ, जो आपके साथ कर रहा हूँ, ठीक है। 0.5236 मैंने अभी आपको बताया कि 786 पे गया। अब दरमियान में 0.5382 का टच डाउन, ठीक है, क्योंकि मैं इसको मैं और छोटे पे जाता हूँ, मैं 15 मिनट्स पे जाता हूँ ताकि आपको क्लियर विंडो है। ये हमारा आ गया, ठीक है।
इसको हम विंडोज को प्लीज, ये हमारा करीब तरीन हो गया, ठीक है जी, ठीक है। और ये अच्छा, ये जो है ना ये एरिया बेसिकली इस एरिया को लेंगे, रीज़न बीइंग कि ये ब्रेकआउट का ये पॉइंट है। अब ये पॉइंट देख रहे हैं, यहाँ पे रीटेस्ट आया हुआ है, आपने ये चीज़ें हमेशा ध्यान में रखनी है। ये जो रीटेस्ट है, यहाँ से नई एक कैंडल शुरू हुई है, नया सब कुछ शुरू हुआ है, ठीक है। ये फ्लैग है मेरा ख्याल, ये पीछे आ रहा, हाँ जी, ये बियर फ्लैग है पीछे से आ रहा, और ये एकदम यहाँ से ब्रेकआउट हुआ, ये रीटेस्ट यहाँ पे हुआ। आपने हमेशा जहाँ पे एक नया स्ट्रक्चर शुरू हो रहा है वहाँ से आपने इम्पल्स लैग लेनी है। इम्पल्स लैग लेने के बाद आपने देखना है इसको कि ये कहाँ पे जा रहा है। इसको हम रखते हैं वापस दोबारा यहाँ पे, ठीक है। 0.5236 538 786 और ये 0.886 सीधा रिवर्सल आई डाउन टू दिस पॉइंट, ठीक है। अब हमने इसको देख लिया, अब हम आगे चलते हैं बड़ी एग्जांपल के ऊपर जो हम अभी लाइव कर रहे हैं, जो हमारे काम भी आए, आपको सुनने का थोड़ा सा टाइम वेस्ट करने का फ़ायदा भी मिले, ठीक है। ये पॉइंट है, हमने यहाँ से रिट्रेसमेंट लेनी है, यहाँ से नहीं लेनी, ठीक है। मैं आपको समझा दिया, यहाँ से लेंगे इसको 382 रीच सीधा 0.272। मैंने आपको कल बताया था, जो मैंने छोटी सी वीडियो बनाई, कि अगर हमने इसको साइफर पैटर्न के थ्रू देखें अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन, मैंने उस वीडियो में बताया भी था कि अगर इसने ब्रीच नहीं किया क्योंकि ये ब्रीच करेगा, ये प्रीवियस हाई को, ये अभी भी नहीं गया, ये प्रीवियस हाई को ब्रेक करेगा, इस एरिया में आएगा। ये 30,000 देने रखिएगा अपने, 29,798 है लेकिन 30,000 के राउंड अबाउट ये हमारे प्रोजेक्टेड टारगेट्स होते बेस्ड ऑन दिस, ठीक है। क्योंकि हम यहाँ से इधर आते 22,436 पे। लेकिन इस सिनेरियो में क्या हुआ, इस सिनेरियो में ये हुआ कि हम जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हम इसको यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अब हम इसको एक्सपेक्ट यहाँ पे कर रहे हैं, लेकिन इसकी हम विक क्लोज होगी या नहीं होगी, या उसकी कैंडल या बॉडी उसकी 414 के एरिया में रहेगी कि नहीं रहेगी, मैं आपको एडवांस में बता रहा हूँ, रहेगी। उसकी एक रीज़न है। अब मैं चलता हूँ दूसरे चार्ट के ऊपर, ठीक है। ये जो मैंने पिछले जो एडवांस चार्ट है, जो मैंने सिंपल बनाया खोला हुआ था आपके लिए, ठीक है। ये वो चार्ट है जो मैं ऐसे कर रहा हूँ, इसको हम करते हैं हाइड। अब इसको हम हाइड करते रहते हैं, मैं आपको सारी चीज़ें समझाता हूँ कि ये क्यों रहेगा, उसकी वजह क्या है, ठीक है। ये हमारा पॉइंट वाज दिस, ठीक है। अब देखें, यहाँ पे देखें 382 से रिट्रेसमेंट हुई, हमारा एक्सपेक्टेड जो है इसके ऊपर दैट इज़ 29,798, ठीक है। 29,798, 29,800, ठीक है। 29,800 को हम इधर उठाते हैं, ये अराउंड दिस एरिया, ठीक है। अब मैं क्यों कह रहा हूँ कि ये बॉडी यहाँ पे रहेगी और मतलब ये इनवैलिड करेगा, मतलब विक नहीं आएगी, सिर्फ बॉडी पूरी आएगी। उसकी रीज़न है, उसकी रीज़न ये ट्रेंड लाइन है। ये ट्रेंड लाइन बेसिकली इट वाज अ रीटेस्ट दैट वाज डन। ये अब मैं बड़े चार्ट पे दिखाता हूँ, 4 आवर्स के ऊपर शायद नज़र आए, ठीक है। दिस इज़ द ट्रेंड लाइन दैट इट्स फॉलोइंग यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ठीक है। अगर ये यहीं से रिवर्स होता है, लेट्स से कि मैं गलत हूँ, और लेट्स से कि ये यहीं से रिवर्स होता है, ठीक है। तो इन दैट सिनेरियो वी विल सी 22,364 अकॉर्डिंग टू दिस पैटर्न, ठीक है। लेकिन जो हम यहाँ पे जो एरिया देखेंगे ना, जो यहाँ पे आएगी, वो एक ऐसी शार्प किस्म की मूव आएगी जो वहाँ पे रहेगी नहीं, मतलब खड़ी नहीं होगी। जो बायर वो प्राइस वहाँ पे डिप करेगी और वापस पुश आउट हो जाएगी, ठीक है। अगर रिवर्सल पॉइंट इज द सेम, जो मैं कह रहा हूँ, अगर ये मार्केट स्टेबिलिटी की तरफ जाती है, स्टेबिलिटी मुराद के अपने कोर्स को कंप्लीट करती है और सुकून से चलती है, तो वी विल सी दिस एरिया। जो मुझे दूसरा चार्ट जो मेरा है, जो हमारा जो सीधा ऊपर वाला चार्ट है, वो हमें बता रहा है कि हम इस एरिया में जा रहे हैं। 30,000 ऑलमोस्ट विल गोना टच, ठीक है। अगर हम उसको भी कहेंगे, वो इसी चार्ट में पूरा करेगा उसको, और जो उसे करना चाहिए इसी चार्ट में, मैं 99% श्योर कि ये करेगा, ठीक है। तो वी विल सी अ रिट्रेसमेंट टुवर्ड्स 0.5 कि यहाँ पे हमारी कैंडल आएगी। मैं आपको फेक कैंडल्स बना के दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये गोस्ट शीट्स है, ठीक है। लेट से हमारी यहाँ से यहाँ तक आती है मार्केट, ठीक है। तो हम जो अगली जो देखेंगे मूव, जो मैं आपको सिंपल एक बता रहा हूँ, वो अराउंड दिस एरिया देखेंगे, ठीक है। दैट विल बी अ टच डाउन यहाँ से यहाँ तक। क्यों? क्योंकि वो 414 के अंदर बार्स आ जाएंगी, उसकी वजह से इसके प्रोजेक्टेड टारगेट चेंज हो गए, 0.5 पे आ जाएंगे। दिस विल बी आवर बाइंग जोन अगेन लॉन्गर टाइम के लिए, ठीक है।
अब ये आपको थोड़ा सिनेरियो समझ आ गया होगा। अब मैं आपको अभी भी समझ नहीं आया तो मैं आपको थोड़ा सा एक और एग्जांपल देता हूँ। ये हमारा कंप्लीट होता है साइफर पैटर्न, ये सॉरी इसको कर लें। 272 के ऊपर हम आएंगे, अगर यहीं से रिवर्स होती है मार्केट तो हम आएंगे 22,300 समथिंग पे, ठीक है। और अगर हम ऊपर जाएंगे, और जो मुझे लग रहा है हम ऊपर जाएंगे 29,800 समथिंग पे, तो हमारी प्रोजेक्टेड टारगेट्स विल बी अराउंड 23,136, ठीक है। दैट इज़ हाउ यू कैलकुलेट। अगर आप मुझे आपको क्यों लगता है कि वो उधर क्यों जाएगा, अब मैं उसकी मैं एग्जांपल बताता हूँ। मैं ऑलरेडी बता भी चुका हूँ, लेकिन मैं एक दफ़ा दोबारा आपको रिकैप दे दूँगा। ये हम इसको क्यों रेशियोज मैच करनी है हमने हमेशा, हर बार मैच करनी है। ये 886 का लेवल आएगा, 886 के बाद हम 0.5 को टच डाउन करेंगे इस बड़े चार्ट के। इस बड़े चार्ट का 0.5 का मतलब है कि हम 127 पे जाएंगे इस एरिया के अंदर। इस एरिया इसको टच नहीं करेंगे, इस एरिया के अंदर रहेंगे, ठीक है। 0.4 को टच नहीं करेंगे हम, ठीक है। अगर हम इसको 0.6 से करते तो हम 1414 यहाँ पे आते हैं, ठीक है। दैट इज़ हाउ यू कैलकुलेट। अब मैं जो ट्रेड कर रहा हूँ वो मैं आपको बता देता हूँ, जो मैं खुद वेट कर रहा हूँ, जिसका बड़ी शिद्दत से वेट कर रहा हूँ कि यार आ जाओ, टाइम हो गया अब इसका। मैंने आपको बताया था ये चार्ट लास्ट हमारी जो वीडियो थी, इसको डिलीट करते हैं, ठीक है। मेरी लास्ट वीडियो वॉज दिस। मैंने आपको कहा था कि आपने बाय नहीं करना है इसको अनलेस एंड अनटिल ये 30,000 पे आके, मैंने जो आपको बताया था उसकी रीज़न थी 30,000 यही जगह थी, ठीक है। उसकी रीज़न ये थी, इस वक्त ये यहीं पे ऊपर नीचे हो रहा था। मैंने कहा मत खरीजिएगा, क्योंकि ये इसने अपने इन्वर्स वाले चार्ट पूरे करने हैं। अब इन्वर्स वाले चार्ट कैसे पूरे करने हैं, 0.52382, 0.5382, 0.6 786 और 886 दोनों टच डाउन हुए। अब मैंने इसको ब्रेक डाउन, क्योंकि मैं अभी देख रहा हूँ तो मैंने ये चीज़ देखी कि ये विक को मैंने मिस आउट किया था पिछली बार जो आपको एनालिसिस किया था, क्योंकि मैंने जो इसको मैप किया ना वो किसी और तरीके से किया और वो तरीका भी ठीक था, ठीक है। उसके ऊपर आते हैं, बल्कि नहीं सच यही तरीका, सॉरी ये मैंने वीडियो के बाद देखा, सॉरी आई अपोलोजाइज वंस अगेन। ये मैंने वीडियो के बाद देखा कि ये 886 का लेवल जो है ना ये टच डाउन हो रहा है 26,000। मेरी एंट्री वॉज 26,850। अगर मैं देखूँ, शायद मुझे अगर नज़र आ गया तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ ट्रेड अपनी। यूजली दिखाता तो नहीं हूँ, लेकिन आई विल शो यू गाइस कि मैंने इसके ऊपर कहाँ से एंट्री ली थी, ठीक है। मैं इसको फ्लूकी को निकाल लूँ, ये जी फ्लूकी। मेरी एंट्री वॉज 26,8479। अगर किसी को नज़र आ रहा है, मैं इसके ऊपर हाथ रख लेता हूँ ताकि आपको नज़र आ जाए थोड़ा सा, ठीक है। ये मेरे ऊपर सेलिंग ऑर्डर भी नज़र आ रहा होगा, फुल हुआ होगा पूरा। अगर नज़र आए तो ठीक है, नहीं तो ये 26,840 479 पे मेरा 155 353 $240 टोटल ये मैंने इसमें डाले थे। वो ब्रेक डाउन होके जाता है एक ही जगह पे, मैंने सारा ऑर्डर फिल कराया था ये सारे एक ही जगह पे। और मेरा जो सेल पॉइंट है दैट इज़ 3650। मैं सोया हुआ था, ये खुद ही क्लिक हो गया था और 54 से मार्केट गिर गई थी पहली दफ़ा जब गिरी है 3650 समथिंग से, ठीक है। ये हो गया, ये फ्लूकी था, ये ट्रेड मैंने इधर से उठाई थी। और अब मैं इस ट्रेड को किस तरह देख रहा हूँ और मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, मेरे फिर बाइंग ऑर्डर लगे हैं। मैं बाइंग ऑर्डर फिर दिखा देता हूँ आपको, बोल के दिखा के बता देता हूँ। 3150 पे मेरा ऑर्डर है, ठीक है, 3150 के ऊपर। तो मैं बताता हूँ कैसे। अब हम कैसे के ऊपर आते हैं। ये हमारा चार्ट है, अब हमने इसको डिलीट करना है। ये मैंने इसके प्रोजेक्टेड टारगेट्स निकाले हैं अपने लिए, डिलीट कर देता हूँ इसको भी। अच्छा, हमने किसी भी पैटर्न को देखना है तो हमने देखना है कि यार उसने ये जो हमारी पुल मारी है तो इसके 3656 पे यहाँ पे ये निकला है। 3650 पे मेरे टारगेट से ये जो पहली जो विक गई है, ठीक है। इसके ऊपर ये यहाँ से नीचे आया 0.618 के ऊपर, और इसको मैंने इसको बेसिकली जो ट्रेड करा था ना, मैं वो अलग तरीका बताता हूँ। जो मैं इनिशियल मेरी थॉट जो थी इसके ऊपर, इनिशियल मेरी थॉट ये थी कि इसने 3650 ये मेरा पॉइंट था, ठीक है। ये हमने 382 की रिट्रेसमेंट देखी, इट वेंट अप टू 0.414, 0.5 यहाँ पे आना चाहिए था, नहीं आई मार्केट। अब मार्केट ने क्या किया, ठीक है, मार्केट ने क्या किया, एक मिनट पिछले वाले मैं डिलीट कर दूँ ताकि ये ना थोड़ा से गड़बड़ कर रहे हैं। डिलीट, इसको डिलीट करते हैं, ठीक है, हमें ज़रा रेशियोज क्लियर नज़र आ जाए, ठीक है।
अभी जो हम रेट, बल्कि हम पहले वाले पे चलते हैं। ये 15 मिनट्स का चार्ट खोलेंगे हम इधर से। आज वीडियो काफ़ी लंबी होने वाली है, सॉरी गाइस, लेकिन ये सिखाने के लिए है। जो टाइम है तो सीख लो, तो काम ही आएगी कोई ना कोई चीज़। अच्छा, ये जो बेसिकली मैं जो उसको चार्ट में दिख रहा था 0.382 रिट्रेसमेंट थी। वी ऑलमोस्ट टच डाउन 414, लेकिन 414 की विक्स नहीं थी, तो मैंने कहा था ये 0.618 पे आएगा। मैं यहाँ पे बैठा इंतज़ार कर रहा था, नहीं हुआ मार्केट, क्लिक नहीं हुई 2885 के ऊपर, दोबारा मार्केट नहीं आई। ठीक है, तो मैंने कहा ठीक है, नहीं आई तो हम इसको फर्दर देखते हैं। अब इसने फिर एक मूव मारी अप 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 अप, मैंने सिंगल ट्रेड लिया इसके ऊपर। जब से ये नीचे किया, ये ऊपर वाली ट्रेड्स कोई नहीं गई। झूठ बोलने की मुझे ज़रूरत नहीं है, मैं सिर्फ वही बताता हूँ जो मैंने किया है ऑलरेडी। ठीक है, फिर 0.272 पे गई, मैंने कहा ठीक है 0.272 पे गई, दैट इज़ फाइन। हम 0.618 से रिट्रेसमेंट, यहाँ से सीधा 0.618 पर रिट्रेसमेंट। मैंने कहा यार 0.414 है, सॉरी 0.414 से हम क्या करेंगे, हमारे प्रोजेक्टेड टारगेट्स, क्योंकि ये इसकी बॉडी भी टच हुई है इसके ऊपर, यहाँ पे बॉडी टच है, यहाँ पे बॉडी टच है, यहाँ पे बॉडी, हमारे टारगेट्स जो हैं 0.5 है। 31.5 बिकम्स 31094 मेरे अपने टारगेट से लगे हुए, दैट इज 3150 के ऊपर लगे हुए। ये मेरा नीचे पेंडिंग ऑर्डर है छोटा सा। ठीक है, ये एक ही ऑर्डर चल रहा है 3150 के ऊपर। आज मैं इस वजह से दिखा रहा हूँ कि मैंने कभी दिखाया नहीं हो, इस वजह से दिखा रहा हूँ कि चलें थोड़ा सा वो सब्र का कभी कभी फ़ायदा भी हो जाए। आप लोगों को भी वेट करना पड़ जाता है, क्योंकि इसने काफ़ी दिन ज़ाया किए हैं इसके ऊपर। ठीक है, लेकिन इन बिटवीन मैंने 2 ट्रेड्स और दी थी, XRP की दी थी, बहुत अच्छी ट्रेड गई वो। और वो XRP को भी ब्रेक डाउन करते हैं किस तरह। अब हमारे जो मैं आपको सिंपल समझा देता हूँ, हमारी जो है ये वो एरिया है जहाँ पे इसने टच डाउन करना है। अगर इसने यहाँ पे टच डाउन करना है, लेट से कि हमें टारगेट आइडेंटिफाई हो गया यार, ये वो जगह है जहाँ पे मार्केट आ रही है। ठीक है, बातें सारी ख़त्म करते हैं। अब हमने आना कैसे यहाँ तक, ठीक है, हमने आना इस तरह कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोला था कि अगर आपने 0.382 से 2360 तरफ रिट्रेसमेंट देखी ना, ये देखें 0.382 से 2360 रिट्रेसमेंट, वी विल डेफिनेटली सी 0.618 और थोड़ा सा उससे आगे मैंने आपको बताया था, दिस इज थोड़ा सा आगे जो जहाँ पे टच होगा इंशाल्लाह आई एम 100% श्योर के वी विल गेट देयर। और यहाँ से जो हमारे प्रोजेक्टेड टारगेट्स होंगे, अब फिर हम चार्ट को अभी हम इन्वर्स पे चल रहे हैं, हम सीधे पे चले जाएंगे। ठीक है, अब मैं सीधा दिखाता हूँ आपको। मैंने ये उल्टा सीधा होना पड़ेगा आपको, अगर आपने ट्रेडिंग करनी है तो आपको दोनों डायनामिक्स जो है ना वो देखने पड़ेंगे कि यार ठीक है ये भी है और ये भी है। अब मैंने कहाँ से बाय करना है, कहाँ से सेल करना है, ये वो जगह 0.618 हमने देखा, 886 इसका टारगेट बनता है, 0.5382 886 हमने यहाँ पे जाना है, इसको मार्क डाउन कर लेते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पे जाना है। ठीक है, उसके बाद हमने देखा ये वाला 0.6, फिर वापस गया 0.6382 हमने यहाँ पे जाना है। ठीक है, 0.6 कोई नहीं, इसका कुछ नहीं बनता, फिर ये वापस गया वापस गया वापस गया। अब हम क्या इसको एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हम इस एरिया पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, जब ये इस पे एरिया जाएगा तो इसका प्रोजेक्टेड टारगेट ही होंगे। ठीक है, तो मतलब ये है कि पहला जो स्मूथली जो हम जाएंगे वो यहाँ से ऊपर ऑल द वे यहाँ से जाएंगे। ठीक है, एक यहाँ से मूव दिखाएंगे और फिर अगली जो थोड़े से फंस फंस की ये ऊपर तक जाएगी, दैट इज़ 45 समथिंग। और हम अगर लेट से 3150 पे मैंने इसको लिया हुआ है, मैं इसको जो जहाँ से मैं ले रहा हूँ ताकि ऑर्डर भी फेल हो जाए। ठीक है, दैट इज़ 36% यहाँ से और 43% यहाँ से। डॉलर के पीछे मतलब $100 के पीछे 40 इज़ अ वेरी गुड अमाउंट। 1000 के पीछे 400 बनता है तो बहुत बहुत फिट है, बहुत ही फिट है। $400 लाख रुपए से ऊपर है पाकिस्तानी। ठीक है, तो बहुत अच्छा है वो, 1,20,000 समथिंग लगता है। अच्छा, ये हो गया। अब हम इसको आगे चलते हैं और फर्दर हमने देखना है कि यार ये फर्दर क्या कर रहा है। हमने इसको उठाना है ऑल द वे और हमने इसको अगली इसके ऊपर ले जाना है। सॉरी, ये हमारा अगला पॉइंट आ गया। ये टच डाउन 0.5 से एग्जैक्टली गया 0.618। अभी हम दोबारा इसको यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, यहाँ से हम देखेंगे, हम इसको उठाते हैं फिर यहाँ से। अब हमें आइडेंटिफाई तो हो गया कि हमने कहाँ कहाँ जाना है। ये देखिए 0.618 पे एग्जैक्टली ये वो पॉइंट है जहाँ पे इसने आना है। 0.618 मैंने हमेशा आपको बताया इट्स अ हाई प्रोबेबिलिटी पॉइंट जहाँ पे आपका मार्केट रिवर्स होगी। इंशाल्लाह विल बुक इन प्रॉफिट, यहाँ से एंट्री लेंगे और यहाँ से बुक कर लेंगे प्रॉफिट 100%। ठीक है, फिर उसके बाद हम फर्दर देखेंगे, क्योंकि अब हम इसके ऊपर अगर हम यहाँ से ये मूव नीचे की तरफ आती है ना, तो अलॉन्ग द वे हमने क्या देख लिया है कि हमने 0.5 से 0.382 की रिट्रेसमेंट देख ली है।
0.5 जो हम मैं कहता हूँ उसमें कुछ नहीं बनता, वो बड़े चार्ट का बन रहा होता है कुछ ना कुछ। जो 0.5 से 0.382 की जो रिट्रेसमेंट है दैट गोज टू 52 समथिंग, ठीक है, 52.9 समथिंग। तो हमने यहाँ से जो रिट्रेसमेंट देखेंगे उसको फर्दर फिर मैप करना पड़ेगा हमें कि हमने अब वो भी साइफर पैटर्न के थ्रू करना पड़ेगा या किसी और पैटर्न के थ्रू, मोस्ट प्रॉब्ली साइफर ही होगा कि हमने उसको चार्ट कैसे अगली मूव नीचे से कहाँ से बाई करनी है ताकि हम उसको 886 को अचीव करेंगे, क्योंकि उसका ऑलरेडी चार्ट बना हुआ है, वन गो में भी जा सकता है, लेकिन अगर यहाँ तक रीच दिखा रहा है तो इसका मतलब है रिवर्सल भी यहीं पे ही है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो हमें मार्जिन देगा वापस आने का मार्केट में, ठीक है। तो अगर आप होल्डर हैं, आपने सिर्फ होल्ड करना है, तो आप सिर्फ 3150 से उठाएं और यहाँ से 70% का प्रॉफिट, डॉलर के पीछे 70 इज अमेजिंग, ठीक है। ये हो गया हमारा। अब हम आते हैं बेबी डॉज के ऊपर। बेबी डॉज के ऊपर भी मुझे याद है मैंने एक वीडियो बनाई थी और मैंने कहा था आपको आप यहाँ से बाय ना करें, यहाँ से कहीं से बाय करें, उसको फर्दर ब्रेक डाउन में करता हूँ मैंने ये सारा कुछ जो काचे माचे हैं मेरे, ये दैट इज़ ये सिंपल चार्ट है, ठीक है। बल्कि हम वन डे के चार्ट पे जाता हूँ, मैं पीछे से दिखाता हूँ आपको हमारा पॉइंट ऑफ रेफरेंस। ये पॉइंट ऑफ रेफरेंस है 0.6 से, हमने कहा था 886 की चार्ट बना रहा था, हम उसको उठा लेते हैं, यहाँ से उठाते हैं, ठीक है, ऑल द वे यहाँ पे 0.6 है। मैंने यहाँ से क्यों उठाया, क्योंकि ये एक और चार्ट पैटर्न है, यहाँ से मैंने उठाया, ठीक है। यहाँ से ये इसको विक नीचे गई है, ये ग्रीन विक पे हम लगाएंगे, सेकंड वाली जो है ये सेकंड लास्ट, यहाँ से लगाया डेली की, ऑल द वे डाउन वी सॉ 0.618, ठीक है। ये 0.618 हमने अलॉन्ग द वे देखा, 0.5 से 0.382 हमारे प्रोजेक्टेड टारगेट्स वर दिस। मैंने आपको कहा था यहाँ से मत बाय कीजिएगा, ये दोबारा बना लेगा, इस एरिया में कहा था मैंने, कहा बाय ना कीजिएगा, ठीक है। 0.236, ठीक है। अब ये 0.236 पे वी आर सीइंग मूवमेंट। अब हम देखते हैं मूवमेंट कितनी अच्छी है। मैं बताता हूँ कि मैं इसको भी ट्रेड नहीं कर रहा, ये मेरी नज़र में है और ये कॉइन अच्छा कॉइन है, लेकिन ये मेरी नज़र में है, लेकिन मैं इसको ट्रेड नहीं कर रहा अभी, और ना मैं इसे करूँगा अभी नियर फ्यूचर में। उसकी रीज़न बताता हूँ मैं आपको। ये हमने देख लिया अपसाइड, अब हम करेंगे डाउन साइड। हमारा अपसाइड हमने ये मार्क कर लिया 0.886, ये हमारा ये पॉइंट है जहाँ पे हमने जाना है, ठीक है। ये हमने डिलीट किया। हम आते हैं 4 आवर चार्ट के ऊपर, और 4 आवर चार्ट के ऊपर आ गए और ये हमारा लो है। अब ये लो क्यों है ये वाला, मैं आपको ये भी दिखाता हूँ डेली के ऊपर। ये एक पैटर्न है सिंपल सा, मैं आपको सिंपल सी ये रेशियोज नहीं पूरी करूँगा क्योंकि ये मैं सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ। ये यूँ गया यूँ करके, ठीक है। तो हमारा जो सी लेग है वो यहाँ पे आती है, मैं सी लेग है यहाँ पे आती है, तो मैं यहाँ से इसको मैप करना शुरू करूँगा, ठीक है। 4 आवर्स के ऊपर आते हैं दोबारा। लोवेस्ट पॉइंट यहाँ पे ये वाला है, ठीक है। इसको हम ऊपर करते हैं और इसको थोड़ा सा नीचे करते हैं, और ये हम आगे फिबोनाची का टूल लिया एंड ये हमने इसको क्लिक किया 0.382, वी सॉ मूवमेंट अप 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 0.272 618, जैसे मैंने बताया 272 से रिट्रेसमेंट होगी। ये कंप्लीट पैटर्न बन गया है, ठीक है। ये यहाँ से स्टार्ट होता है, ये वही रेशियोज हैं जो मैं आपको बताता हूँ कि आपको नजर आएंगी बार बार 0.618 से रिवर्सल देखें आप कितनी फिट किस्म की हुई है, ठीक है। और ये हमारा चार्ट पैटर्न कंप्लीट हो गया। अब जब ये कंप्लीट हो गया तो आपने क्या करना है, आपने इसको देखना है कि अच्छा यार ये तो कंप्लीट हो गया, इसका मतलब ये तो नहीं कि मार्केट ग्रीन हो गई है। मार्केट तो फॉर टाइम बिंग ग्रीन हुई कि यहाँ से जिन्होंने बाय किया 1.1846 से, और हम जिन्होंने ये 250 बेचा उनका तो चलो ठीक है, ये समझ आता है कि यार ये मूव जो है सॉलिड मूव है, ठीक है, 35-34% की। लेकिन हम अगला क्या देखेंगे, अगली मूव क्या आ रही है। अगली मूव ये आ रही है इस पर 0.6 से 0.382 की रिट्रेसमेंट का मतलब है कि हम इस एरिया को देख रहे हैं, हम इस एरिया को देख रहे हैं, ठीक है। अब फंसने से बेहतर है कि आपने जो एक ट्रेड ली है वो ट्रेड ली यहाँ पे, ठीक है, और आप वहाँ से, क्योंकि रेशियोज तो पूरी हैं जो हमारे दूसरे वाले, हमने तो ऊपर 52 पे जाना है, ये 20 से भी लिया 52 पे तो 100 समथिंग प्रॉफिट बनता है, ठीक है। ये यहाँ से अगर हम ऊपर करेंगे तो 173% प्रॉफिट है यहाँ पे, ठीक है, 173%। लेकिन हमने 173% का क्या करना है जब हम फंस जाएँ उस ट्रेड के अंदर कि वो नीचे की तरफ जाना शुरू हो जाए, क्योंकि ये -43% आपका 100 डॉलर के पीछे रह जाए 57। तो आपने उस ट्रेड का क्या करना है, तो आपने उसको क्या करना है कि आपने परफेक्ट एंट्री कहाँ से लेनी है। अब परफेक्ट एंट्री के लिए क्या करेंगे हमने देखा 0.6 से 0.382 रिट्रेसमेंट यहाँ पे आई और ये हमारा 886 बन गया। अब हम इस चार्ट को उठाते हैं, हम इसको ऑल द वे अप ले जाते हैं, ठीक है। जब हम इसे ऑल द वे अप ले गए ना, अब हमने इसमें आइडेंटिफाई करना है कि यार इसमें और कौन कौन सी चीज़ें। अच्छा मैं आपको एक चीज़ बता दूँ,
जब भी आप साइफर पैटर्न देखेंगे ना, सॉरी, साइफर पैटर्न देखेंगे और आपने सिंपलेस्ट ऑफ साइफर पैटर्न देख लिया कि यार ये वाला 0.272 है, ये 618 पे रिट्रेसमेंट हुई, अब आपने उसकी क्या यार मूव कितनी अप हो सकती है। पहला जो फिबोनाची की रेशियोज का जो मैच है ना, पहला मैच आता है 0.6 से, अगर रिट्रेसमेंट हो रही है तो वो 0.382 से आता है। मतलब रिएक्शन 0.6 से 0.382 पे आएगा तब रिएक्शन शुरू होगा, 0.5 से 382 पे आएगा तब रिएक्शन शुरू होगा। ठीक है, तो अगर हमारी विंडो इज दिस, अगर 0.5 से रिट्रेसमेंट होती तो अगर 414 से होता तो ये हमारी विंडो यहाँ पे होती। ठीक है, ये हमारी अपॉर्चुनिटी 14% अगेन होता है यहाँ पे, जो सॉलिड होता ही होता है अल्लाह के हुक्म से। लेकिन अब जो हमारी जो गेन हो रही है दैट इज 0.6 से, अगर हमने 0.6 से लिया है, ये हमारा 0.6 है, ये मार्केट तो खैर से नीचे गई है 32% यहाँ से। ठीक है, 32% यहाँ से, तो आपने उसको देखना है कि ये तो अगर 380 को तो उसने टच करना ही करना है। अब 382 जब इसने टच कर लिया तो हमने अगला फर्दर से क्या देखना है, हम फर्दर के ऊपर आते हैं। ठीक है, अब आएंगे हम इसके ऊपर 0.5, ऑलमोस्ट 0.236 इसका प्रोजेक्टेड टारगेट ये बनता है, 0.6382 इसका प्रोजेक्टेड टारगेट ये बनता है। अब जब आपने ये चीज़ें आइडेंटिफाई कर ली है ना, ठीक है, सॉरी ये मैंने इसको गलत रखा हुआ था, सॉरी, आई अपोलोजाइज। ठीक है, और इसको उठा के यहाँ पर रख दे। ठीक है, 0.5236 ऑलमोस्ट, वी विल सी 0.786, 0.6382, वी विल सी 886। अब हमने ये देख लिया कि यार अगर इसी तरह सारे इन्वर्स भी पूरे करने शुरू हो जाए और साथ ही सीधे भी पूरी शुरू, ऊपर वाले भी पूरे करने शुरू हो जाए चार्ट, तो फिर तो मार्केट मूव ही ना करे, वो तो यूं ही चलते रहे, यूं कंसोलिडेशन मोड में। ऐसा नहीं होता। अब आपने जो दूसरी चीज़ देखनी है ना, जो दूसरी आपकी नज़र में होनी चाहिए, दैट इज BTC। अब आपने BTC की मूव एक्सपेक्ट करनी है कि BTC जो है वो कहाँ पे जा रहा है, और BTC क्या कहता है, BTC की मूव ऊपर की तरफ है, BTC की मूव नीचे की तरफ है। एज वी हैव आइडेंटिफाइड अर्लियर कि अभी हमारी प्राइस है 28,492 और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 29,800 समथिंग, ऑलमोस्ट 30,000। तो 30,000 के पास वी विल सी अ रिट्रेसमेंट टुवर्ड्स डाउनवर्ड। तो करेक्शन जो होगी, उस करेक्शन में क्या ये बेबी डॉज ऊपर जा सकते हैं? बेबी डॉज इतना इटसेल्फ कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है, तो इट्स गोना फॉलो द लीडर दैट इज बिटकॉइन, और उसको ये फॉलो करता हुआ नीचे जाएगा। ठीक है, अब हमने उसको फॉलो करना है कि अब हमने यहाँ तक कैसे पहुँचना है। अब मैं ये हमारे इन चार्ट्स ने बता दिया, इस विंडो ने बता दिया कि हमारी जो मैक्सिमम रीच है दैट इज़ 1.1876। ठीक है, और इसने बताया, जो साथ वाला जो है, इसने बताया हमें कि हम इधर तक आएंगे 1.5 तक। ठीक है, इन दोनों जगह पे हम रिएक्शन देखेंगे, और मेजर रिएक्शन क्योंकि हमारी ऑब्वियसली रीच ये है, तो हम इधर देखेंगे। अब हम आते हैं, इसको डिलीट करते हैं। अब हमने क्या करना है, हमने सपोर्टिंग लाइंस ज़रूर लगानी है। सपोर्टिंग लाइंस क्या होती हैं? बेसिकली ट्रेंड लाइंस जो है ना, आपको हेल्प करती हैं कि आपको सपोर्ट लेवल, किसी भी चीज़ को सपोर्ट देने के लिए आपको नज़र आ जाता है कि यार ये वो जगह है जहाँ से हम मार्केट को देख सकते हैं। ठीक है, रिवर्सल हमने इसको उठाना है और इसको टच डाउन करना है यहाँ से यहाँ तक। अब आप देखो, इसको हम एडजस्ट करेंगे, ये हमारा उठने की जगह है। मैं और करीब लेके जाता हूँ ताकि आपको नज़र आए। ये वो जगह है, पहला टच डाउन, इसको हम थोड़ा सेट कर लेते हैं। ठीक है, ये वो जगह है दूसरा वाला। ठीक है, फंड टच डाउन, किसी भी ट्रेंड लाइन को लगाने के लिए आपको सिर्फ 2 टच डाउन चाहिए होते हैं। ठीक है, आपका टच डाउन इसका और इसका, मतलब ये कि ट्रेंड लाइन वैलिड है, इट अलाइंस विथ 0.886 जो हमारा प्रोजेक्टेड टारगेट्स है टुवर्ड्स वहाँ से, जो हमने उसको ऑलरेडी आइडेंटिफाई किया टुवर्ड्स उसके साथ। तो दैट्स हाउ आई ट्रेड। अब हमने इसको नीचे लेके आना है। अब मैं थोड़ा सा, मेरा मोबाइल की बैटरी भी ख़त्म हो गई है और 34 मिनट्स की वीडियो भी हो गई ऑलरेडी। मैं इसको कोशिश करता हूँ मैं रैप अप करूँ जल्दी जल्दी। ठीक है, मैं जल्दी जल्दी बता दूँ आपको कि हम क्या देख रहे हैं और क्या क्या और एक्सपेक्ट कर रहे हैं। आपने इसको उठाना है ऑल द वे टच डाउन को 886 पे है। ये 886 पे कैसे जाएगा, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए सेम मेथड, वही पुरानी वाली आपने वो उठानी है, इसको ब्रेक डाउन करना है। और ब्रेक डाउन करने के लिए आप 2 तरीके कर सकते हैं, कि इन्वर्स कर सकते हैं, डायरेक्ट कर सकते हैं। इन्वर्स के लिए आप साइफर पैटर्न शुरू कर रहे हैं। मेरे मोबाइल की बैटरी 5% भी लेस है, तो वो मैं इससे जल्दी जल्दी कर रहा हूँ। ठीक है, हमने इसको यहाँ से यूँ उठा के देखेंगे, 618 से रिट्रेसमेंट है, ये 0.618 बनता है।
मतलब यहाँ पे हमें जो नज़र आएगा वो एक बहुत ही शार्प मूव नज़र आएगी। अगर हम यहाँ से जाएंगे तो हमारा पहला टारगेट इज़ अराउंड 0.236, ये पहले आइडेंटिफाई किया हुआ मैंने मेरा ख्याल। नहीं ये अच्छा, ये वो जगह जहाँ पे हम हैं अभी, ठीक है। यहाँ पे हम पहली मूव चेक करेंगे और ये इट्स अ गुड मार्जिन, अराउंड 40-50% होगा, 74%, ठीक है। वेट फॉर द टाइम ऑन बेबी डॉज अराउंड 1.12, सॉरी 1.2 टू बी ऑन द सेफ साइड। मैंने 1.2 पे ही सोचा हुआ कि मैं एंट्री लूँगा। अगर यहाँ से ऊपर भी गया तो कोई एंट्री लेने की जरूरत नहीं, थोड़ा बहुत वापस नीचे आएगा ये इंशाल्लाह। पहले अपना ख्याल रखिएगा, एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन टू लेट मी नो। और मैंने कवर अप तो मेरा हल कर दिया है। ICP का मैंने आइडेंटिफाई किया था, आई थिंक दैट वाज अराउंड $4.10, जहाँ पे हम मेरी बाय इंशाल्लाह होगी। XRP को ये मैंने मूव हमने देखी है ऊपर की तरफ, लेकिन मैं इसको एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 3660 के ऊपर। 3660 यहाँ पे 57 है बेसिकली, तो 3660 में इसके ऊपर एग्जांपल दिखाता हूँ। ये हमने 0.5 से रिट्रेसमेंट 0.414, इसको मैं ले आता हूँ 15 मिनट चार्ट के ऊपर। 15 मिनट चार्ट पे हमने कैंडल की बॉडी देखी, यहाँ पे ये बॉडी है बेसिकली, ठीक है। एज यू गाइस कैन सी ये बॉडी है, विकनिंग है, पूरी बॉडी है। तो हम इसको एक्सपेक्ट करेंगे 0.5 टच करे। 0.5 इज 0.3657। मैंने अपने जो टारगेट ऑलरेडी मेरे बाइनांस के ऊपर, इसके ऊपर XRP ट्रेड कर रहा हूँ, तो वहाँ पे इस वजह से करता हूँ, पैसे नहीं पड़ते BUSD में। तो 3660 के ऊपर मैंने इसके ऊपर बाइंग लगाई हुई है। अभी मैंने इसको सेल किया, कल भी सेल किया था, एक 47 समथिंग पे किया था, और अभी जो सेल किया है दोबारा बाय किया हुआ था एक और जगह पे, तो वो 4480 75 के 80 पे किया मैंने, अभी 96 पे अभी है, ठीक है। विल सी 3660 सून इंशाल्लाह। 70 पे मेरे टारगेट्स हैं। अपना ख्याल रखिएगा। इफ यू गाइस एनी क्वेश्चन लेट मी नो, और आई विल ट्राई टू मेक वीडियोस एज सून एज पॉसिबल इंशाल्लाह। टेक केयर, बाय बाय।